तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। सीमा हैदर का बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। सीमा हैदर ब्रेकिंग न्यूज खुला बहुत बड़ा रहा। जैसे कि मैंने किसी चैनल पे देखा सुना और वो उस बात में सच्चाई लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा आप तक वो बातें पहुंचाऊं, आप तक शेयर करूं कि आखिरकार वो सच्चाई है क्या। जो सीमा हैदर एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तौर पे आई थी, इसलिए पहले इसको कहाँ जा सऊदी अरब जाना था, फिर इसको नेपाल आना था, फिर नेपाल से इसको रघुपुर आना था, क्योंकि इसको कहीं और लड़का नहीं मिला, सचिन लप्पू ही मिला। कोई दिल्ली में एक से एक अच्छे लड़के थे, बिहार में एक से अच्छे लड़के थे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ प्यार हो सकता था। तो सीमा हैदर एक प्लानिंग के तौर पे आई है। पूरी प्लानिंग की थी कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला यहाँ पे बुलाई जाएगी, उसके लिए बहुत मोटा पैसा मिला। अब मोटा पैसा किसको मिला उसका नाम हम नहीं ले सकते, हो सकता है कहीं सच्चाई हो कहीं झूठ हो, इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। पर जो सीमा हैदर यहाँ आई थी वो एक स्क्रिप्टेड थी कि सीमा हैदर जब यहाँ आएगी, यहाँ पे वो बंदा मिलेगा, कवर करेगा सीमा हैदर को, वहाँ से फिर वो बंदा मिलेगा, वो अपनी गाड़ी में बैठाएगा, फिर वो वहाँ से वहाँ छोड़ेगा। तो ये सब प्लानिंग के तौर पे आई थी। सीमा हैदर कोई ऐसे भाग के नहीं आई है। सीमा हैदर एक स्क्रिप्टेड थी, कहानी लिखी गई, पहले बहुत लंबी बातें चल रही थी एक वकील के द्वारा से, और वहाँ सब कुछ पता था कि सीमा ऐसे जाएगी, फिर एक वकील मिलेगा सीमा हैदर को, ऐसे वो सपोर्ट करेगा। जब सीमा हैदर अपने पैर जमा लेगी अच्छे से, तो अब सीमा हैदर किसी इलेक्शन लड़ेगी और वो इलेक्शन लड़के फिर मेरे भारत की जड़ों को खोखला करेगी। तो ये जो बात आई है बहुत बड़ी बात है, बहुत सामने आई है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं है। शायद अब सीमा हैदर की जड़ें हैं जो कमज़ोर होने लगी हैं, जो लोगों ने इसको साथ दिया था लाने में इसको, वो भी कांपने लगे हैं, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं अपने मुद्दे में। सीमा हैदर अगर रिपोर्ट होती है या जेल जाती है तो सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। सीमा हैदर खुद बताएगी कि किस किस से हम मिले थे, कौन कौन हमारे साथ में था, कैसे कैसे हमारी बातें हुई, कैसे कैसे हम भारत में एंट्री हुए। क्योंकि ये बात बहुत दिन से सोच में हम लोग खुद पड़े थे कि सीमा हैदर आखिरकार 4 बच्चों को लेके कैसे आ सकती है, 4 कंट्री पार करके। तो वो 4 कंट्री पार करने में सिर्फ सीमा हैदर का माइंड नहीं था, इसके पीछे भी कोई एक मास्टर माइंड है, और मास्टर माइंड एक है, उसके नीचे भी 4 बंदे और हैं जो सीमा हैदर को फोकस कर रहे थे, सीमा हैदर की मदद कर रहे थे हर जगह पे। जब सीमा हैदर वहाँ से निकली कि ऐसे आना है, तुमको ऐसे आना है, फिर यहाँ उतरना है, तो सीमा हैदर के साथ साथ में 2-3 बंदे और ऐसे आ रहे हैं नाम सामने। वो अभी हम सामने नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है वो खुद ही आप लोगों के सामने आ जाए, मीडिया के सामने आ जाए और उनको भी जेल हो जाए। क्योंकि अगर सीमा हैदर जेल जाती है तो सीमा हैदर सब कुछ बताएगी। तो जिस चैनल पे हमने ये देखा है न्यूज़ में, तो वो न्यूज़ वाले तो साफ बता रहे हैं कि सीमा हैदर कोई प्रेगनेंसी में नहीं है, कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये झूठ बोलती है। और अगर इसको बच्चा कहीं से मिल जाता तो शायद ये जो आज होली का ड्रामा कर रही है, होली का भी ड्रामा नहीं करती, जापा कर रही होती बैठ के कहीं। तो ये सब बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं, और शायद पाकिस्तान के भी कई लोग इसमें मिले हुए हैं, इन्वॉल्व हैं। सीमा हैदर किसी प्यार में नहीं आई, सचिन को इसका प्यार नहीं है, कोई आशिक नहीं है। सीमा हैदर आई थी अपने मकसद में कामयाब होने के लिए, प्लानिंग के तौर पे। और प्लानिंग पे जो है आप लोग खुद जानते हो, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे कहाँ से कोई वकील टपक पड़ेगा कि मेरी बहन है, ये मेरे भांजे हैं, उनकी नाक साफ़ कर दो, उनकी पिछवाड़ा साफ़ कर दो, ये मेरे भांजे हैं। और भांजा कोई नहीं, भांजे घर तक नहीं गए अभी तक। घर ले जाओ, भांजों को रखो अपने घर, तुम जिम्मेवारी लो कि मेरे भांजे हैं, मैं अपने घर पढ़ा रहा हूँ। अगर यहाँ नहीं पढ़ पा रहे तो अपने घर ले जाओ। तो ये सब बहुत बड़ी कहानी थी कि सीमा हैदर को इसीलिए बोला जाता था कि कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, कि सीमा हैदर को तो क्या हम वो लड़वाएंगे, क्या बोलते, चुनाव लड़ेगी सीमा हैदर, सीमा हैदर ये करेगी, सीमा हैदर तो उसमें सांसद में बैठेगी, सीमा हैदर तो पटरानी बनेगी। और वो पटरानी किसकी बनने आई थी ये भी आप लोग जानते हो। वो पटरानी किसकी बनने आई थी हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं रिपोर्ट कोई मार दे, आप सबको पता है वो किसकी पटरानी बनने आई थी। कौन कह रहा था कि सांसद में बैठेगी सीमा हैदर, कौन कह रहा था कि इसको हम इलेक्शन लड़वाएंगे, इसको जितवाएंगे, कौन कह रहा था इसको हम मंत्री बनाएंगे। और सीमा हैदर क्यों कहती रहती हमारे योगी जी राजा हैं, हमारे मोदी जी राजा हैं।
दीदी वाह दीदी। what is this game? सीमा हैदर को सब कुछ पता है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा टारगेट क्या है। टारगेट उसका यही था, भारत को खोखला करना। तो सीमा हैदर किसी प्यार में नहीं आई थी। सीमा हैदर सिर्फ हमारे भारत को खोखला करने आई थी। हिंदू मुस्लिम करके लड़वाया, पहले बिट्टम खेला, उसमें फेल हो चुकी। तब अब दूसरे कार्ड खेलने लगी। अब नागरिकता के लिए भी रामू काका ने पूरा जोर लगा लिया, भाई सिल्क बेबी सिल्कोन का बांधो। प्रेग्नेंट जब ये बेबी बच्चा वाला चला, जब अंजलि प्रेग्नेंट थी, कि अगर लड़की होती है अंजलि की तो लड़की ले लेना। अंजलि ने दावा कर दिया था, ये भी बड़ी बात निकल के आई। अंजलि ने बोला था अगर बेटी होगी तो सीमा ये तेरी, और अंजलि क्या हो गया, लड़का। भैया लड़का कैसे दे देगी, उसकी दो बेटियां पहले से ही थी। तो यहाँ पे भी सीमा मात खा गई, क्योंकि बच्चा मिल नहीं रहा। अब बच्चा मिलेगा, फिर इसके बाद में ब्लड ग्रुप भी एक होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिल जाता कि किसी का उठा के दिखा देगी, इसमें भी ये फंस जाएगी। तो सीमा हैदर की सपोर्टर AP सिंह है, वकील साहब, उसके पीछे भी 3 और शख्स हैं, उनके नाम अभी हम नहीं ले सकते हैं। वो एक नेता है और एक इसका भैया है, एक और कोई है देवर लगता है, जो बच्चों के अंकल हैं। एक जो जम्मू से भेजता रहता है इसको काजू कतली, काजू और किशमिश, सारी ड्राई फ्रूट, एक बंदा वो है। तो ये बहुत जल्द सबके सामने आने वाले हैं, इसकी सारी सच्चाई सामने वाली है। हो सकता है सीमा हैदर जेल जाने के बाद जेल से निकले ही ना, खाली गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को दे दिए जाएंगे, सीमा हैदर जेल जाए। क्योंकि जहाँ तक ये सीमा हैदर के बारे में पता चल रहा है, ये कोई प्यार में नहीं आई थी, ये सिर्फ नाटक हो रहा था, और अभी तक नाटक ही था। और इस नाटक में जब लप्पू दारू पी के आने लगा बीच में, जैसे कि सीमा हैदर की बहुत सारी पिटाई हुई थी, पिटाई की वीडियो आई, ये जब दारू पी के आने लगा तो भाई हस्बैंड वाइफ है, तो हम हस्बैंड वाइफ की तरह क्यों नहीं रहते। इस वजह से इसकी मार पिटाई होती थी, उसका थोबड़ा फोड़ता था, मारपीट होती थी। तब ये जफ़र को कॉल करके कहती थी मैं तो आना चाहती हूँ, मैं तो यहाँ आके फंस चुकी हूँ, नाटक करते करते परेशान हूँ, अगर तुम मुझे रख लो तो मैं आ जाऊँ, बाकी मैं गुलाम हैदर के साथ नहीं रहूँगी। गुलाम हैदर से हमें डर लगता है, उससे खतरा है। तो गुलाम हैदर भी कुछ ना कुछ इसकी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर भाई ने खुद बोला कि अगर सीमा हैदर कुछ भी गलत करती है उसके जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, ना मेरे बच्चे। हम साफ साफ कहते हैं उसको डिपोर्ट करो, उससे खिलाफत करो। वो महिला ठीक नहीं है और आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, सिंपत्ति दे रहे हो, तो तुम्हारे नुकसान तुम्हें पहुँचाएगी एक दिन। तो आप लोगों ने बहुत सारी पहले वीडियो आती थी देखी होगी कि सीमा ट्रेनिंग लेके आई है, इसके जो चाचा हैं ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी में है, इसका भाई आर्मी में है। गुलाम हैदर ने खुद बताया कि इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। गुलाम हैदर ने खुद बताया कि ये भाग के आई थी, मेरे साथ कोर्ट मैरिज की थी, इसलिए इसका भाई कम आता है, इसलिए वो कम इन्वॉल्व है। बाकी इसके भाई जो है मजबूत है, इसका पीयर मजबूत है, इसका चाचा आर्मी में है। बाकी ये आई है किसी मकसद से, और किसने भेजा सब कुछ आ जाएगा सामने जब सीमा हैदर दोबारा जेल में जाएगी। और सबसे बड़े गुनहगार तो पराशर सर जैसे इंसान है, जिन्होंने इसको बेल पे छुड़वा दिया और 3 दिन जेल में रही, 3 दिन के बाद में बाहर आ गई। दूसरी बात, जब ये जेल से छूटी थी तब भी आप लोगों को पता, उसको हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट्स गुलाम हैदर के लगे थे। तो ये महिला जो ये न्यूज़ में मिली है कि बहुत बड़ी खबर है, ये कोई जासूस है, किसी स्क्रिप्ट द्वारा आई है, और ये आई नहीं है, ये लाई गई है। इसके बहुत सारे लोग थे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, इसीलिए जिससे जो बात हुई थी सिम तोड़ के ही फेंक दी गई, सिम ही नहीं मिली। जब सिम ही नहीं होगी तो भैया तुम कॉल डिटेल कहाँ से निकाल लोगे पिछली से पिछली। तो ये सीमा हैदर की सच्चाई थी। और अगर जिसको झूठा लगता हो, झूठ लगता हो तो सब्र करो मेरे भाई, बहुत जल्दी ये सब कुछ सामने आने वाला है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सीमा हैदर की जो सच्चाई थी वो मैंने बता दी, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, ये सब बिकाऊ हैं, सब फर्जी सास, फर्जी ससुर, फर्जी सचिन, जो असली हैं वो कोई और ही है। तो मैं अपने मुंह से क्यों बताऊं, क्योंकि ये नई ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी निकल के आई। जब सारे चैनलों पे चलेगी, सीमा हैदर जेल जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ एक बड़े न्यूज़ के साथ में, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।